So hello dear all, welcome back. Now we are discussing important problem from the topic introduction to trigonometry. So अब इसमें देखिए इसमें होता क्या क्या है, हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं सिलेक्टेड. सो आपने सारा का सारा थ्योरी पढ़ा हुआ है. अगर मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके आर डी शर्मा से ही, लेट्स से, तो पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं जो कि क्लास में भी हो चुका था, डेट इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. ओके, तो इसको मुझे क्या प्रूव करना था, आपने कल देखा था इसी लेक्चर में, हमें से सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना था. गॉट इट. तो अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपके क्या स्टेप्स होंगे, हम उसको लिखते हैं. सबसे पहले तो बेटा हम ना जब भी अंडर रूट की बात चलती है हम अपना LHS यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और जब भी अंडर रूट में कोई होता है तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, उसको रैशनलाइज. तो जब मैं इस चीज़ को रैशनलाइज करवाऊंगा तो ये 1 माइनस साइन थीटा आपको ऑलरेडी दिख रहा है, और इसके डिवीज़न में 1 प्लस साइन थीटा भी यहाँ पे है. तो जब हम इसको रैशनलाइज करवाते हैं ना तो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है बिल्कुल इसी से मल्टीप्लाई होता है, बस क्या होता है यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है ना. तो जो चीज़ प्लस की थी वो यहाँ माइनस की हो गई और डिवाइडेड बाय, सेम वे वी कैन से दिस इज ऑल्सो 1 माइनस साइन थीटा. ठीक है. अब यहाँ पहुँचने के बाद अब आप देखो ना यार, ये दोनों एक जैसी चीज़ है, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा. तो जब आप यहाँ इसको फर्दर लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में. और ये जो नीचे यहाँ लिखा है यार, ये आपका देखो अगर आप गौर से, तो दिस इज a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, जो कि क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1, और साइन स्क्वायर हो जाएगा कुछ ऐसा. यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा. अब आपको पता है कि ये एक आइडेंटिटी होती है. ठीक है. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है और ये सारा अंडर रूट के अंदर है. अब आप देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे, और जब ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे तो ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा. ठीक है. और जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा, और ये डिवीज़न में आ जाएगा आपका कॉस थीटा. यहाँ तक तो कोई ट्रबल ही नहीं है. अब अगर 1 माइनस साइन थीटा ये दो अलग अलग चीज़ हैं और इनको कॉस थीटा दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो इसको 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. और इसको ऐसे करने से अब यहाँ क्या होगा, देखो ना यार, कॉस का उल्टा हमने कई बार डिस्कस किया है क्लास में. कॉस को अगर मैं ऊपर ले गया तो कॉस का जो ऑपोजिट होता है वो होता है यहाँ पे सेक थीटा, और दूसरा आपको दिखेगा साइन अपॉन कॉस यानी माइनस का टेन थीटा. ठीक है. तो यही आपको चाहिए था. आपका LHS यहाँ पे आपके RHS के इक्वल प्रूव हो चुका है, और जैसे ये पार्ट हो गया आपका, योर फर्स्ट पार्ट इज डन. अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसके सेकंड वाले क्वेश्चन में. सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब इसमें क्या चैलेंज है यार, देखो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो आप रियलाइज करोगे यहाँ तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, और राइट हैंड साइड में ये जो स्क्वायर लगा है. अब इस चीज़ से स्क्वायर में कन्वर्ट करना इज बिट टफ. टफ तो नहीं है, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिलहाल देखने में टफ है. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप LHS सॉल्व करो चाहे RHS सॉल्व करो, आंसर दोनों से आता है, लेकिन स्क्वायर से यहाँ पे कन्वर्ट करना शायद थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इंस्टेड कि मैं इसको यहाँ कन्वर्ट करके देखूं. ठीक है. वैसे आंसर दोनों से आएगा, यू डोंट हैव टू वरी, लेकिन फिर भी चलो इस बार RHS को अगर हम सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि वहाँ स्क्वायर दिखा है, और मेरे रूल के हिसाब से जहाँ पे पहले आइडेंटिटी देखते हैं और फिर हम स्क्वायर और क्यूबिंग वाला चीज़ देखते हैं, तो ये स्क्वायरिंग वाला चीज़ है, तो इसलिए मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूँ. और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉसेक और कॉट को मुझे साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा. तो कॉसेक है मेरा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है, ये रूल आपको पता है, और कॉट आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. गॉट इट. और दोनों के ऊपर यहाँ स्क्वायर, तो अभी कंबाइन स्क्वायर लगा ही हुआ है.
अब जब यहाँ आप एक एलसीएम को पिक करेंगे, जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो सेम थिंग विल बी कन्वर्टेड टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड द रीजन इज क्योंकि दोनों का एलसीएम साइन थीटा आएगा तो ऊपर एज सच कोई चेंज नहीं आने जा रहा है और दोनों के ऊपर अभी भी स्क्वायर लगा है। अब दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो मैं इंडिविजुअली इन दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर देखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि देखो ना 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाया डिवाइडेड बाय, अब मैं साइन थीटा पे भी अगर स्क्वायर दे रहा हूँ तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन सर अब देखते हैं हमें चाहिए क्या। एक तो सर हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए जो कि सर इजीली अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो ये हमने 2 बार लिखा हुआ है और एटलीस्ट वी कैन गेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो सर दिख गया, कोई चैलेंज नहीं है। अब डिनोमिनेटर में सर 1 प्लस कॉस थीटा है, वो कैसे आएगा। अगर आप इस आइडेंटिटी को रिकॉल कर पाएँ, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता था वो आपका 1 होता था बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 को यार आप कैसे भी लिखो, 1 को अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो इसका मतलब ना 1 का स्क्वायर ही है एक तरीके से, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कोई चीज़ है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली ये जो चीज़ यहाँ पे अभी हमने लिखा है तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो न्यूमरेटर में था। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा रिमूव हुआ और जो ये आपका बचा हुआ है यही आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना था। सो विद दिस वे योर दिस आंसर इज ऑल्सो डन। होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बढ़ेंगे हम आगे। So now we are moving towards your third problem, cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta। तो ऑलरेडी सब कुछ साइन कॉस में टूटा हुआ है, आपको 2 sec थीटा के अगेंस्ट अगर ये वैल्यू चाहिए तो अब हम किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अब हम अपने LHS को फर्दर फिर से सॉल्व करेंगे। अब सिंपल सा लॉजिक है यार, मैथमेटिक्स में जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप ना एलसीएम ले लेते हो, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, जब आपने एलसीएम लिया तो नीचे आपका क्या बचने जा रहा है, नीचे आपका बचने जा रहा है 1 माइनस साइन थीटा और सेम वे ये बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, है ना। और अगर मैं देखूं इसका इंटू आपको पता है फिर इसके साथ हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू 1 विल रिमेन एज कॉस थीटा, वाइल कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा बेटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही। वहीं पे अब ये प्लस का साइन है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो जब इसका भी हम मल्टीप्लाई करवाते तो कॉस इंटू 1 आपका हो जाता है यहाँ पे कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इट्स वेरी इजी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो प्लस में माइनस है दोनों कैंसिल और कॉस प्लस कॉस आपका क्या बना 2 कॉस थीटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगेन यू गाइस कैन सी दिस इज द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी जो कि फर्दर आपको क्या दे देगा सॉल्व करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, आपको पता है इसको लिखा जाता है सर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना, क्योंकि इसने तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाना है। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हुआ, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन आंसर में चाहिए 2 सेक थीटा, तो इसी स्टेप में अब आपका क्या बचा 2 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा, कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेक थीटा में और यही आपको चाहिए था। सो विद दिस वे वी हैव प्रूव कि आपका LHS RHS हो गया है इक्वल। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
तो ये एक और क्वेश्चन है अभी तक का सबसे अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन इस लेक्चर का। तो अब इसमें देखिए अगेन आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, तो यार मैं अपना LHS फर्दर प्रूव करूंगा। इस बार ना आपको अपने राइट हैंड को इसके भी इक्वल प्रूव करना है और इसके भी इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन द बेसिक रूल तो वही है बॉस कि बेसिक रूल में पहले एलसीएम लिया और एलसीएम में लेने के बाद अगर आपको, चलो फिलहाल तो मैंने अलग अलग लिखता हूँ, दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए एंड दिस इज बेटा योर साइन ए प्लस कॉस ए। गॉट इट। तो ये तो हमने अभी बिल्कुल एलसीएम की वैल्यूज को डिट्टो रख दिया। अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आप रियलाइज करोगे यार सर ये तो साइन ए प्लस कॉस ए दोनों एक जैसे हैं, तो ये तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो आपको रियलाइज होगा सर ये भी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये सब कुछ कहानी करी तो अब आपको पता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और फिर होता है प्लस का 2ab, तो यानी हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। गॉट इट। सेम वे यू गैस कैन सी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सिमिलरली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। और डिनोमिनेटर में अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो तो दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ तक तो था पहला स्टेप आपका जो सबसे इजी स्टेप था। अब आप देखो ये माइनस का ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए फिर से 1 होता है, 1 + 1 कितना बना 2। तो फाइनली ये आपको क्या मिला यहाँ पे 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर डाउट है तो वीडियो को पॉज करके फर्दर एक बार फिर से देखिए, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट है, अभी डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं यार, और डाउट नहीं है आपको तो अब देखो अब आगे फर्दर क्या होता है। अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा आप देखो ना, आपको जो डिनोमिनेटर में है आपको यहाँ क्या चाहिए, पहले पार्ट में सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए तो इस कॉस स्क्वायर को अब हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे 2 ये है आपका साइन स्क्वायर ए, तो मैंने क्या किया माइनस का साइन है, माइनस को रहने दीजिए। अब इस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखने हम जा रहे हैं, ब्रैकेट जरूर लगाना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो माइनस का साइन तो बाहर है ही, तो कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा अब तुम्हें पता है ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, प्लस का साइन होगा, तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए में, ठीक है। और ये माइनस इंटू 1 विल गिव यू माइनस का 1, तो ये पार्ट आपका डन। और अगर आपको आंसर चाहिए होता कॉस स्क्वायर ए में तो सिंपल सा बात है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको यह आंसर चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 2 अपॉन माइनस का कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ है ही। अब आपको साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस माइनस यू नो इट इज प्लस, तो ये बन जाता माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 तो यहाँ एज इट इज ऐसे ही रहता, तो ये क्या बन जाता आपका 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। सो विद दिस वे वी हैव प्रूव बोथ द पार्ट्स। आपके दोनों पार्ट्स बहुत इजी थे। अब बढ़ेंगे हम फर्दर फिर आगे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम जो कि आपके असाइनमेंट में थी। तो ये आपका है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको कोई ट्रबल होगा नहीं एज सच, लेट मी टेल यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एज द रूल सजेस्ट अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको यहाँ नहीं दिख रही है तो यहाँ स्क्वायर आपको दिख रहा है तो यार स्क्वायरिंग करो ना भाई। तो जब आप अपने LHS में स्क्वायरिंग करते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे ये बन जाता साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बन जाता कॉसेक अगर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता प्लस का 2 इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाता 2 साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ तक तो कोई चैलेंज ही नहीं है। सेम वे अगर आप इसका भी स्क्वायरिंग करवाते तो ये बन जाता आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या हो जाता है बेटा, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अब रूल इज़ वेरी वेरी सिंपल, आपको पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं एडिशन कर दूं तो वो 1 बन जाता है। ये मैंने 1 लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर कहीं आइडेंटिटी में यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे टेन भी चाहिए और कॉट भी चाहिए, है ना, तो आप इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। बहुत ईजी है सर, ठीक है। फिर आपको ये दिख रहा है ना साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, मैंने आपको बताया है रूल कि भाई साइन थीटा का ऑपोजिट होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और जब ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, 1। तो उसी प्रॉपर्टी से इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 हो जाएगा। तो आप इसको सीधे यहाँ पे 2 लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर किसी को नहीं लिखना है तो भाई कोई ट्रबल नहीं है, आप लोग जैसे क्लास में करते ही हो इसको ऑपोजिट कर दो, कोई चैलेंज नहीं है। अब ये फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व हो चुका था, सेक स्क्वायर थीटा को अगेन यू गैस कैन राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आइडेंटिटी वी हैव। और सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा भी उल्टा होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो दिस इज कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब बस वी आर इनटू द लास्ट स्टेप, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, 1 1 2 2 और 2 4 प्लस 1 5 और प्लस 2 7। तो इन सबको जोड़ने से 7 आया। एक आपका बचा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपने उस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा, प्लस एक आपका यहाँ पे बचा टेन स्क्वायर थीटा, और इसके अलावा तो आपका कुछ बचा भी नहीं। तो जैसे ही आपका सिर्फ यही आंसर हमें चाहिए था अगर आप देखें ढंग से। सो विद दिस वे यू हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। स्क्वायरिंग करा है हमने, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल यहाँ पे करा भी नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप में। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट नंबर 1। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम करते हैं वीडियो को एंड। प्लीज डू दीज क्वेश्चंस केयरफुली। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन क्लास। थैंक यू।